सो गाइज एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल सिंदबाद ब्लॉग्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि भारतमाला परियोजना के दूसरे चरण में सरकार का नया प्रस्ताव जिले के 5 अंचलों 93 मौजा से गुजरेगी 575 किलोमीटर वाराणसी रांची कोलकाता एक्सप्रेस वे। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सिंदबाद ब्लॉग्स को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब भी कर लीजिए। कैमूर में वाराणसी से चलकर एक्सप्रेसवे चांद प्रखंड क्षेत्र को गोई में प्रवेश करेगी। जिगना, सिहोरिया, खाटी, बघैला, पिपरिया, मोरवा, चैनपुर प्रखंड के सिरबिट, खखरा, मसोई, सिकंदरपुर, मानपुर, दुल्हरा, भभुआ के मानिकपुर, देवराजी कला, बेतरी, कुड़ास, सारंगपुर, पलका, भभुआ, सीओ, कुशदिहरा, माधोपुर, धरवार, सेमरा, भगवानपुर के अकोड़ी, दादरा, महेंद्रवार, रामपुर प्रखंड के दुबोली, पसाई, बसुहारी, सुनारा, अकोड़ी, पचहरा, गंगापुर, वासनी, ठकुराहट सवार होते हुए रोहतास जिले के निसिजा में प्रवेश करेगी। वाराणसी रांची कोलकाता एक्सप्रेसवे की प्रस्तावित भूमि की सत्यापन के लिए संबंधित सभी 5 अंचल अधिकारियों से सत्यापन प्रतिवेदन मांगी गई है। राजस्व गांव के सत्यापन के बाद रिपोर्ट NHI को भेज दी जाएगी। देश की 2 बौद्धिक और कभी आर्थिक राजधानी रही काशी वाराणसी और कोलकाता सीधे तौर पर एक्सप्रेसवे से जुड़ेंगे। तैयारी शुरू कर दी गई है। इन 2 महानगरों के बीच बनने वाली एक्सप्रेसवे वाराणसी कोलकाता वाया रांची होगी। यह करीब 575 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे होगा। रूपरेखा तैयार की जा चुकी है। भूमि अधिग्रहण की कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है, हालांकि ये अभी शुरुआती स्टेज में है। इस बीच संबंधित अंचलों से भूमि का सत्यापन कर 3 दिनों के भीतर रिपोर्ट की मांग की गई है। यह एक्सप्रेसवे भारतमाला परियोजना के दूसरे चरण के तीसरे पैकेज तहत निर्मित कराई जानी है। यह एक्सप्रेसवे परियोजना में कैमूर के 5 अंचलों की 93 मौजा से होकर गुजरेगी। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की ओर से नए साल की बीते दिनों में संबंधित अंचलों से राजस्व, ग्राम रैयत, उनकी दखल कब्जा, लगान, रसीद, चक या सर्वे खतियान से संबंधित सत्यापित रिपोर्ट मांगी गई है। यह प्रतिनिवेदन है कि अगले 3 महीने दिनों के भीतर दिया जाना है। यह परियोजना भारत सरकार द्वारा स्वीकृत भारतमाला परियोजना के तहत प्रस्तावित है। राजस्व गांव के सत्यापन के बाद उनकी विवरण पोर्टल अपलोड होंगे। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधिकारी जानकारी के मुताबिक एक्सप्रेसवे से जुड़ने वाले गांव सत्यापन के बाद उनकी पूर्ण विवरण मंत्रालय की भूमि राशि पोर्टल पर अपलोड किए जाएंगे, ताकि दावा आपत्ति के बाद भारत सरकार की ओर से राजपत्र में गजट प्रकाशन कराया जा सके। इसकी प्रति सूबे राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के निदेशक को भी भेजी जा चुकी है। यह एक्सप्रेसवे वाराणसी रांची कोलकाता एक्सप्रेसवे बिहार के 2 जिलों कैमूर रोहतास के दक्षिणवर्ती हिस्सों से गुजरेगी, जो कैमूर पहाड़ी की तराई में है। बिहार में यह परियोजना कैमूर में सबसे लंबी होगी। इस परियोजना से कैमूर के 5 प्रखंडों के 93 राजस्व गांव सीधे तौर पर जुड़ेंगे, जिन्हें चिन्हित किया गया है। कैमूर व रोहतास के प्रखंडों के राजस्व गांव प्रखंड राजस्व ग्राम चांद 17, चैनपुर 11, भभुआ 29, रामपुर 30, भगवानपुर 6, चनारी 19, शिवसागर 15, सासाराम 5, तिलोथू 3 4 राज्यों को जोड़ेगी। यह एक्सप्रेसवे भारत के प्रमुख 4 राज्यों को जोड़ेगी, जिनमें उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और बंगाल शामिल है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी से शुरू होकर परियोजना बिहार के कैमूर जिले के चांद प्रखंड में प्रवेश करेगी। यह जिले से 5 प्रखंडों में होती हुई
रोहतास जिले के चनारी, शिवसागर, सासाराम, तिलोथू के रास्ते झारखंड में प्रवेश करेगी। झारखंड की राजधानी रांची के बाद बंगाल की राजधानी कोलकाता तक पहुंचेगी। वाराणसी रांची कोलकाता की प्रस्तावित एक्सप्रेसवे निर्माण 4 राज्यों के करीब 600 किलोमीटर की है। आसान सड़क मार्ग उपलब्ध होगी। इससे कई तरह की गतिविधियों को बल मिलेगा। सामानों के परिवहन के साथ रोजगार सृजन के भी अवसर उपलब्ध होंगे। एक राज्य में उत्पादित सामानों की पहुंच आसानी से दूसरे राज्यों व बड़ी मंडियों तक हो सकेगी। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सिंधबाद ब्लॉग्स को सब्सक्राइब न किया हो तो प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब भी कर लीजिए। फिर मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में।